को हम आगाह कर रहे हैं कि अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसमें मखदूम अली खान से सवाल किया अदालत ने कि क्या आप दानियाल तलाल निहाल हाशमी केस को सपोर्ट करते हैं। तो अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी दीगर अदलिया के जजेस की इज्जत और वक़ार में फ़र्क नहीं, एक जैसे ही हैं। यहाँ इस अदालत में आए केसेस सियासत से करीब तर ही होते हैं। जिस भी एक फरीक के खिलाफ फैसला आए दूसरा तनकीद करेगा। देखना होता है कि किसी लीडर का नहीं किया गया, उसको अदलिया का पैगाम जाना ही नहीं चाहिए कि वो सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रही। तो इस मौके पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत को ये देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है, असर क्या होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ऐसा फैसला करते कठपुतली का तासुर देती हैं। इस पर जवाब दिया मखदूम अली खान ने कि मैं कठपुतली जैसे अल्फाज बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने भी मुनीर मलिक की तरह तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा की राय दी। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसी पार्टी के दीगर लीडर्स ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा मखदूम अली खान को कि हम एक बात आपको बिल्कुल वाज़े कहना चाहते हैं, तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। तो ये अहम खबर अहम समात के हवाले से हम आपको पहुंचा रहे हैं, जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, अभी केस की समाअत जारी है और यहाँ पर जो दोनों अदालती मुआविन थे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसकी एक तरह से मुखालफत की है। अदालती मुआविन की जानिब से कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और दीगर अदलिया के जजेस की इज्जत और वक़ार में कोई फर्क नहीं, एक जैसे हैं। मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया कि यहाँ इस अदालत में आए केसेस सियासत से करीब तर ही हैं। जिस भी एक फरीक के खिलाफ फैसला आए दूसरा तनकीद करेगा। मखदूम अली खान ने कहा कि देखना होता है कि किसी लीडर को कॉर्नर तो नहीं किया गया। अदलिया का ये पैगाम जाना ही नहीं चाहिए कि वो सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रही है। ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं, बल्कि दलाइल हैं जो मखदूम अली खान की जानिब से दिए गए। जो अदालती मुआविन है जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या अदालत को ये देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है, असर क्या होगा। साथ ही उन्होंने कहा क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ऐसा फैसला करते कठपुतली का तासुर देती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि मैं कठपुतली जैसे अल्फाज बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर अदालती मुआविन मखदूम अली खान की भी तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने की राय सामने आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसी पार्टी के दीगर लीडर्स ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की हैं, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। मखदूम साहब, एक बात हम आपको बिल्कुल वाजे कर देना चाहते हैं, ऐसा चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। यानी जजेस की जानिब से आज जो भी जवाब इमरान खान साहब की जानिब से जमा कराया गया उस पर एक तरह से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कहा गया कि क्या अदालत को ये देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है। उन्होंने कहा कि मखदूम आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है किसी सियासी लीडर का वो बहुत अहम होता है और इसको भी देखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इनकी वजाहतें मंजूर कर लें। मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया कि 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद फिरदौस आशिक अवान केस में इस अदालत ने वार्निंग दी है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं जब तक सियासी जमातें फैसला ना करें, ऐसा रिमार्क अदालत की जानिब से सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया से घबराना नहीं चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है। मखदूम अली खान ने कहा कि मातहत अदलिया के जज के हवाले से धमकी पर 5 रुकनी बेंच ने नोटिस लेकर समाअत की। अवाम को एक पैगाम देना चाहें कि किसी सियासी लीडर को अदलिया को धमकियां देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने फिरदौस आशिक अवान के केस में वाज़ेह फैसला दिया है। चीफ जस्टिस की जानिब से फिर रिमार्क सामने आए कि दरखास्त गुजार को अभी तक एहसास ही नहीं हुआ। ये बहुत अहम रिमार्क चीफ जस्टिस की जानिब से आए। और फिर मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया कि मेरी राय होगी जमाशुदा जवाब को मंजूर किया जाए और नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया जाए। दूसरा ये कि तौहीन अदालत मुर्तकिब होने वाले को बयान हल्फी जमा कराने का मौका दें। मेरे ख्याल में मुआफी का लफ्ज जरूरी नहीं है। मखदूम अली खान की जानिब से जो कि अदालती मुआविन है ये तजवीज़ दी गई और ये भी तजवीज़ दी गई कि अदालत इमरान खान को मोहलत दे। अदालती कार्रवाई की समाअत अभी भी जारी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि क्या किसी की अना अदलिया के वकार से ज्यादा अहम हो सकती है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गैर मशरूत माफी की बात भी नहीं की गई। मखदूम अली खान ने फिर दलाइल दिए कि पछतावे का इजहार इस केस में किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अदालत इस इजहार के लिए कोई और एक्सप्रेशन चाहती है तो वो भी बता सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अदलिया का वकार सबसे ज्यादा अहम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद है और दोनों जो अदालती मुआवनीन थे उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए और ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी सियासी लीडर को कॉर्नर करने में अदालत इस्तेमाल हुई या ऐसा कोई भी तासुर ना जाए। तो उन्होंने अदलिया से दरख्वास्त की कि आप ये कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।